और शहरियत कानून के खिलाफ आज मुंबई में एहतजाज होने वाला है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी इस वक्त जुड़े हैं। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, शहरियत कानून को लेकर आज मुंबई में बड़ा एहतजाज होने वाला है, आजाद मैदान में लोग जमा हो रहे हैं, क्या लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं वहां पर? वसीम जी जरूर, यहाँ पे पहुंच चुके हैं लोग अपने जो विरोध प्रदर्शन के लिए। आसाम के कई लोग हैं जो मुंबई शहर में रहते हैं। इस वक्त भी आजाद मैदान का मैं आपको नजारा दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से उनके हाथों में बैनर्स है, जो उनकी मांगे हैं साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। क्या वजह है, खास करके मुंबई शहर में काफी बड़ी संख्या में लोग असम के लोग रहते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस बात को लेकर आज यहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज तो बॉम्बे के हम लोग काफ़ी सारे असमीज लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। द पॉइंट इज वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट कैब, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, which is trying to give legal status to a lot of foreigners who'd come after 71, which was agreed as the original cutoff year. But the priority is peace. हमको शांति चाहिए असम में। असम has come to a standstill. President's rule हो रहा है वहाँ पे लोगों को खाने का प्रॉब्लम हो रहा है, medicines का प्रॉब्लम है। First thing is peace, and we want the army rule to go off and normal law and order to be restored. और जो सुनने में और दिखाई में आ रहे हैं, हम लोग यहाँ से जो सुन रहे हैं और दोस्त से बात कर रहे हैं, ये है कि असमीज लोग वायलेंस नहीं किया, वैंडलिज्म नहीं किया, दूसरे लोग कर रहे हैं जो किसी का जान पहचान में भी नहीं है, किसी ने पहचाना ही नहीं। मतलब कौन लोग आके क्या क्या बीच में किसने जलाया, किसने ट्रक रास्ता तोड़ा, पीपल डोंट नो। ये कहीं किसी और पार्टी के भी हो सकते हैं, और ये ऐसे लोग बोल रहे थे तो ये आरएसएस के भी नहीं है, जो एक कॉमन पॉलिटिकल आपका ये है ना कि आरएसएस ने करवा दिया, ये कर, ऐसा नहीं है, वो अलग लोग हो सकते हैं। सो द पॉइंट इज Assamese people have not resorted to violence. We want peace first. We want to live in harmony, and we are Indians. We are not anti-Indians, but we want harmony. क्या लगता है कि यहाँ की प्रोटेस्ट करने से आपको लगता है कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा? जी अभी बात प्रेशर बनने से ज़्यादा ये है कि लोगों को पहले पता होनी चाहिए कि जैसे कि अगर हम पूरी इंडिया में अब देखें तो काफ़ी चीज़ों पे लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि आसाम में क्या चल रहा है। जैसे न्यूज़ मीडिया को बंद किया गया है, INB मिनिस्टर ने बोला है कि इस आसाम में जो हो रहा है मत दिखाओ, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट, इट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। बट मैं ये बोलूँगा कि अगर आप सच को ही नहीं दिखाना चाहते हो तो फिर आप क्या दिखाओगे? जो हो रहा है आप अगर उसको नहीं दिखाना चाहते हो, अगर आप वो बोलने से रोक रहे हो तो आप क्या बोलना चाहते हो? जैसे कि अभी कॉलेजेस में गेट्स बंद किए गए हैं, 10 दिन का कॉलेज स्कूल्स सब कुछ बंद किया गया है, मार्केट बंद है, इंटरनेट डाउन है, कनेक्टिविटी नहीं है, सिर्फ फ़ोन पे अब हम बात कर रहे हैं, वो भी हमको पता नहीं कि कब वो लोग कट कर देंगे, शायद तब घर से भी बात नहीं हो पाएगा। अब हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो लोग हैं, जो लोग वहाँ पे हैं, उन लोगों को 20-30 किलोमीटर रेडियस में क्या हो रहा है उन लोगों को नहीं पता। वो लोग हमें पूछ रहे हैं कि आप न्यूज़ देख के बताओ क्या हो रहा है, ऐसा परिस्थिति है वहाँ पे। तो कई बार इंटरनेट सर्विस भी बंद होगी, कम्युनिकेशन के लिए प्रॉब्लम्स हो रही है। आपके जो लोग हैं वहाँ पे, आपकी बातें होती है आपके परिवार से, तो कितना बड़ा टेंशन भरा माहौल होता है? बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। एक्चुअली क्या है ना, अब तक तो सबको पता है, अभी कैब किया है, अभी तो का हो गया, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट हो गया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी डेंजरस फॉर द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, असम इन पर्टिकुलर। एंड विद दिस एक्ट what we are government is going to do is that they are allowing almost 1,40,00,000 foreigners from Bangladesh, apart from the ones from Pakistan, Afghanistan, Nepal, Myanmar and Sri Lanka, and making them citizens. And Northeasterners, the biggest fear is that, और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से आप लोगों का प्रेशर बना? नहीं, प्रेशर तो है। अभी हम बाहर हैं, हम मुंबई में रहते हैं, हम यहाँ से हमको ये पता नहीं चल रहा है कि असम में हो क्या रहा है। अभी जो एजिटेशन हुआ है उसमें सुना है 3-4 लोग मरे हैं, तो उसके लिए हम एक पैनिक में है। जो हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, हम एक पैनिक में हैं। हमारा एक डर बैठ गया है कि वहाँ का जो माहौल है वो हमको पता नहीं चल रहा है। तो हमको यहाँ के जो जितने लोग हैं, हम चाहते हैं अमन, चाहते हैं शांति, चाहते हैं कोई वायलेंस हम चाहते नहीं। हमारे सोसाइटी के लोग कोई नहीं चाहते वायलेंस, शांति से सब निपट जाए और एक ऐसा माहौल हो जिसमें जो अभी आइन बना है उस आइन के जो खिलाफ जो लोग वहाँ लड़ रहे हैं वो आइन
कानूनन लड़े, उसको ऐसे रास्ते में आके जो वायलेंस हो रहा है उसको वो हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वायलेंस नहीं होना चाहिए और हमारे लोग मरना नहीं चाहिए, ये हम चाहते हैं। मुंबई वासी सभी से चाहते हैं कि वहाँ वायलेंस ना हो और हमारे लोग ना मरे। हम सभी यहाँ पैनिक में हैं, हम डर में हैं ये जानने के लिए कि वहाँ इंटरनेट नहीं है, लोगों का सामान नहीं है, खाने का चीज़ नहीं है, लोग बहुत परेशान में हैं। तो जल्द ही वो शांति वहाँ बढ़ते, वो हम चाहते हैं यहाँ के लोग। काफ़ी बड़ा प्रेशर है साथ पे। जिस तरह से अगर हम बात करें आसामी की, तो कितने समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं यहाँ की गवर्नमेंट से, या क्या प्रेशर डालना चाहते हैं? ইয়াত আমি আহিছোঁ আচলতে আমাৰ অসমত যিটো পৰিস্থিতি হৈ আছে, जैसा परिस्थिति असम में हुआ, हम लोग न्यूज़ में सुन रहा है, नेट तो नहीं है, तो फ़ोन में जो बातचीत हो रहा है वह से हम लोग जानते हो। लेकिन क्या ग्रीवांसेस है एक्चुअली असमीज पीपल का कैब लेकर, ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है। एक्चुअली हम लोग का वहाँ आइडेंटिटी का प्रॉब्लम होगा या जो कैब बलवट होगा। असम में क्या होता है, पहले से जब देश का विभाजन हुआ, इसमें होते पहले से बहुत ईस्ट बंगाल से आ गया, तो बहुत पॉलिटिकली ये हो रहा है। हिंदू लोग हिंदू की लाया है, मुस्लिम लोग मुस्लिम की लाया, लेकिन उन लोग शामिल हो गया असमी सोसाइटी में। तो बहुत लोग भाषा को नहीं माना। असम का मेन प्रॉब्लम है भाषा का प्रॉब्लम। हम लोग असमीज लोग हैं, हम लोग का लैंग्वेज है, हम लोग का भाषा है असमिया। और क्या है, कुछ लोग बहुत में हिस्ट्री में जाना होगा, जब ब्रिटिश जब आया है सबसे लास्ट में आया है असम में, असम को तब क्या है, ईस्ट बंगाल में क्या है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ, तब सब उन लोगों को पहले इंग्लिश आया, असम के लोगों को तब इतना नहीं आया क्योंकि उधर ब्रिटिश गया नहीं था। तो क्या हुआ, ईस्ट बंगाल से कुछ लोगों को ले आया, बंगाली लोगों को, उन लोगों को काम चलाने के लिए। तो उन लोग का फैमिली ले आया बच्चे को पढ़ने के लिए, कुछ बंगाली स्कूल किया, लेकिन धीरे धीरे क्या किया। मैम, तो वो सारी चीज़ें हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे मुंबई में कितने लोग हैं, असम समाज के लोग हैं, और आप क्या चाहते हो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से किस तरह दबाव बनाया जाए, या अपनी गवर्नमेंट से किस तरह चीज़ें आप चाहते हैं, क्योंकि आप मुंबई में प्रोटेस्ट कर रहे हम लोग का तो यहाँ हज़ारों में लोग हैं, आर्टिस्टिक कम्युनिटी बहुत बड़ा है, लॉट ऑफ इंटरनेशनली अवार्डेड विनिंग आर्टिस्ट है यहाँ पे। हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट और बाकी गवर्नमेंट से यही है कि समझो पहले, एंड लॉट ऑफ स्टेट्स हैव रिजेक्टेड द बिल। राजस्थान ने भी रिजेक्ट किया है, केरला ने भी किया है। देयर आर अबाउट 7 states which have rejected. It's not about being an anti-BJP state. So we want these governments to understand, and this sort of a CAB bill could be a problem for every state. हर एक स्टेट के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, हर एक स्टेट का डेमोग्राफिक्स चेंज हो सकता है, लैंग्वेज चेंज हो सकता है। सो इट इज़ नॉट एन ईजी सोल्यूशन, इट्स अ थॉट आउट सोल्यूशन। और असम के लोगों का आप जो जज्बा है वो समझो, अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ आवर पीपल। हम लोगों ने वोट किया था बीजेपी को, दैट इज़ करेक्ट, बट हम लोगों ने ये समझा था कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर है, जो लोग वो बात करेंगे आगे। अमित शाह और मोदी जी के हमेशा मैनिफेस्टो में थे कि CAB बिल करेंगे, लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि अपने CM जो है वो बात करेंगे, बट दैट इज़ वेयर वी आर लिटिल हर्ट, क्योंकि वो बात नहीं हुआ, वो डायलॉग ही नहीं हुआ, उसे वो CAB बिल पास हो गया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। हम लोगों ने यस बोला था, लेकिन अभी अगर असम जल रहा है, इफ असम इज बर्निंग, देयर इज अ रीजन। वी वांट डायलॉग। आप आके सुनो लोग क्या बोल। अब आज तक प्रॉबेबली आज 4-5 दिन हो गया पूरा जल रहा है, आज तक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैव नॉट मेट द सिटीजन्स। आज तक बात नहीं हुआ, डायलॉग नहीं है कि क्यों आप लोग क्यों एजिटेट कर रहे हो। देयर इज नो फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, देयर इज नो फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम सिटीजन साइड। उनको मौका ही नहीं दे रहा है। बात तो करो, डेमोक्रेसी में बात नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? डेमोक्रेसी में बात नहीं हो तो क्या? बिल्कुल वसीम, एक चीज और जानना चाहेंगे, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का दर्द हमने सुना। वसीम, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का दर्द हमने सुना, आसाम के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी तादाद में आज लोग इकट्ठा होने वाले थे आजाद मैदान में। नॉर्थ ईस्ट के लोग तो दिख रहे हैं, क्या आगे चल के थोड़ी देर के बाद क्या और लोग भी वहां इकट्ठा होंगे और पार्टियां भी इनको ज्वाइन करेंगी, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही हो? देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है, 10 बजे का वक्त दिया गया था। आसाम के कई लोग यहाँ पे आए, मैं आप कैमरामैन से अनुरोध करके दिखाया कि काफी लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं, और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे, और इसके बाद जो अपनी जो भूमिका है वो यहाँ पे रखेंगे। साथ ही इनका समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र में भी कई राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने भी अपनी भूमिका साफ कर दी है। इसी आजाद मैदान में करीब 2 बजे के करीब समाजवादी पार्टी और उनके कई कार्यकर्ता इसी मुद्दे को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। कई जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जरूर जाहिर की है।
कांग्रेस ने के जो बड़े नेता हैं, हमने बात की थी कुछ मंत्रियों से भी, तो उनका साफ तौर पे ये कहना था इस बिल को लेकर वो अपनी नाराजगी जाहिर कर देंगे और कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में इसे पारित नहीं किया जाए। इस तरह की एक पूरी कोशिश यहाँ पे साफ तौर पे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है। तो एक अलग सरकार यहाँ पे बनाई गई है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की जो तीन विचारधारा हैं, इन सभी का एक ही तौर पे मानना है कि इस बिल के आने से समाज में बंटवारा हो सकता है। इस तरह की भावनाएं उनकी प्रकट होने लगी हैं। इसे देखते हुए नाराजगी साफ तौर पे दिखाई दे रही है। इस लेकर मुस्लिम समाज भी काफी आक्रामक नजर आ रहा है। हमने देखा फ्राइडे के दिन जुम्मा की नमाज के बाद काफी लोगों ने सड़कों पर उतर के अपनी जो विरोध प्रदर्शन किया है, तो इसे भी कहीं ना कहीं मान्य किया जा रहा है। इस तरह का पूरा माहौल साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। जैसे वक्त बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे लोग आजाद मैदान में बड़ी संख्या में, खास करके आसाम के रहने वाले लोग यहाँ पहुंचेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। चलिए वसीम, बहुत बहुत